और अब किश्तवाड़ से अभी की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां किश्तवाड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन में सेना का K9 ट्रूपर डॉग भी शामिल है। आपको यह भी बता दें कि ऑपरेशन के दौरान टाइसन को गोली लगी है। ऑपरेशन में सबसे आगे देखिए यही टाइसन बताया जा रहा है। टाइसन का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। ये 3 आतंकवादी यहां पर ढेर कर दिए गए। K9 ट्रूपर डॉग इसमें शामिल रहा। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां के किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्स आतंकियों पर काल बनकर इस वक्त टूट पड़ी है। दुर्गम इलाकों में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्राशी के तहत 2 दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया गया, जिसमें एक जैश का टॉप कमांडर सैफुल्लाह बताया जा रहा है। जिस इलाके में आतंकियों ने छिपने का अड्डा बनाया हुआ था, सिक्योरिटी फोर्स ने वहां उनकी कब्र खोद दी। आतंकी अड्डे पर गोलियां और बम बरसाकर अब तक 2 आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया गया है। मारे गए आतंकियों में एक जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह बताया जा रहा है। लंबे समय से ये सैफुल्लाह सिक्योरिटी फोर्स के टारगेट पर था। ये किश्तवाड़ और डोडा में मुस्लिमों को रेडिकलाइज कर ओवरग्राउंड वर्कर बनाता था। सैफुल्लाह खान सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आतंकी सैफुल्लाह पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। सैफुल्लाह को जहन्नुम भेजकर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान में बैठे जैश के सरगना आतंकी मसूद अजहर की भी कमर तोड़ दी है। दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, जहां पर एक बार फिर से आतंकी साजिश को दिल्ली पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। पुलिस ने तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से 2 ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जो कि सोशल मीडिया पर आतंकी संगठनों के समर्थन में पोस्ट कर रहे थे। ये वो 6 आरोपी हैं जो आतंकियों के लिए काम कर रहे थे, या फिर यूं कहें कि आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से पकड़े गए ये संदिग्ध सोशल मीडिया पर आतंकी संगठनों के समर्थन में पोस्ट करते थे, मुसलमानों को रेडिकलाइज करने का काम करते थे। दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाए, देश के कई शहरों की रैकी भी की। देश के डिफरेंट कोनों में अलग अलग जगहों पे जहां हैवी फुटफॉल एरियाज होते हैं या सेंसिटिव एरियाज होते हैं, ये उसको टारगेट करने का प्लान बना रहे थे। और इन्होंने उसी के चलते इनके पास से कुछ ऐसा वीडियोस भी बरामद हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये किसी कार्रवाई को अंजाम देने में थे, वेपन्स इकट्ठा करने के लिए। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर पता लगा रही है कि बॉर्डर पार से इनको कौन ऑर्डर दे रहा था और देश के खिलाफ ये क्या साजिश रच रहे थे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक बंद कमरे से एक ही परिवार के 5 लोगों की लाशें मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। अब इसी मौत मिस्ट्री पर पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि परिवार के मुखिया ने पहले 4 लोगों की जान ली और उसके बाद खुदकुशी कर ली, क्योंकि जिस कमरे में पुलिस को परिवार के 5 लोगों की डेड बॉडी मिली थी, उसमें जबरन घुसने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस को कमरा अंदर से बंद मिला है। के द्वारा अपने बाकी परिजनों को मारकर खुद आत्महत्या कर ली गई, परंतु फिर भी इसमें आगे हर पहलू पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। मैं फिर से बताना चाहूंगी कि मौके पर कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है, दोनों दरवाजे अंदर से बंद हैं। अब सवाल है कि आखिर परिवार के मुखिया शामवीर ने इतना बड़ा और खौफनाक कदम कैसे उठाया? क्यों उसने पहले अपनी 2 बेटी और 1 बेटे को जहर दिया और फिर पत्नी की हत्या करने के बाद खुद फांसी के फंदे पर लटक गया? पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, कर्ज के तले भी दबा हुआ था। वहीं बेटे की बीमारी को लेकर भी परिवार परेशान रहता था। वहीं जैसे ही परिवार वालों के शव उसके गाँव लाए गए, चीख पुकार मच गयी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से पूरा गाँव सदमे में है।